नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हमने अभी 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हमने संधि के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड फर्दर अगले 3 दिनों तक हम मैथ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपका प्रेजेंट और पास्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है और उन वीडियोस का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहे तो वो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हम आज पढ़ेंगे भाई फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमारा सब पार्ट होगा आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम अपने इस टेंस को शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब मैं क्या करता हूं भाई, हर एक टेंस में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते थे? हर एक टेंस की पहचान के बारे में पढ़ते थे। हमको इस टेंस की पहचान तभी होगी जब हमको इसकी पहचान का पता होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, इसकी पहचान। अब देखिए भाई, पहचान क्या रहेगी भाई आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की? जिस भी वाक्य के अंत में आपको, क्योंकि ये फ्यूचर है तो आपको क्या दिखे, गा, गी या गे, ठीक है ना? क्या दिखे, गा, गी या गे। वो कौन सा टेंस होता है आपका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। मीन्स वाक्य के अंत में आपको क्या दिख जाए, गा, गी या फिर गे, उस टेंस को हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वो एग्जाम्पल रहेगा। सेकेंडली हम किसके बारे में पढ़ते थे भाई? हम हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बारे में। तो अब देखिए इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी और मैन वर्ब क्या रहेगी। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोला जाता है सहायक क्रिया भी, और मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया मैन वर्ब को हिंदी में बोला जाता है आपका मुख्य क्रिया। अब हम बात करें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो याद रखिएगा इसमें रहेगा आपका विल या सेल। यानी आपको तो सिर्फ एक बात याद रखनी, जहां भी आपको फ्यूचर दिखेगा वहां आपका विल और सेल तो आना आना ही है भाई, डेफिनेटली। एंड हम बात करें कि भाई जो ये विल है इसका यूज कहाँ पे करेंगे, सेल का यूज कहाँ पे करेंगे। आप याद रखिएगा सेल का यूज हम केवल 2 सब्जेक्ट के केसेस में करते हैं, आई और वी के साथ। जहां आई की सेंस आएगी, जहां वी की सेंस आएगी, वहां सेल आएगा। और बाकी अदर के साथ भाई, बाकी कुछ भी बच जाता है आपके पास, ही, सी, दे, फर्दर किसी का भी नाम है, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करेंगे भाई। अब बात कर लेते हैं मैन वर्ब क्या रहेगी भाई इसके अंदर। क्योंकि भाई विल और सेल आपका क्या है, एक मॉडल भी है। आपने पढ़ा हो शायद, मॉडल के बाद क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ इंक्लूड किया जाता है, SEIES, ठीक है ना? उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वही सीक्वेंस इसके अंदर भी फॉलो करेगी भाई। मीन्स इसमें मैन वर्ब क्या रहेगी अपनी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भाई। तो बस इन रूल के आधार पर हम अपने सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या लिखवा दी, विल या सेल। सेल का यूज 2 पर्सन आई और वी के साथ, बाकी जो भी कुछ बच जाता है उसके साथ आपका विल रहेगा। मैन वर्ब क्या रहेगी आपके पास, क्योंकि विल और सेल आपके एक मॉडल है, याद रखना मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगी आपकी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए हम इनको विद एग्जाम्पल से समझते हैं भाई रूल्स को। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, वह दिल्ली जाएगा। अभी देखो सबसे पहले तो आपको मुझको बताना है कि भाई ये किस टेंस का एग्जाम्पल है अभी, ठीक है ना? किस टेंस के सब पार्ट का एग्जाम्पल है। तो आपको क्या दिखा होगा, लास्ट में आपको गा दिखा,
और जिस वाक्य के अंत में गा गी या गे दिखे वो कौन सा टेंस होता है, आप बोलोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहली बात का पता चल गया। जैसे कि हम क्या है 4 तरीकों के सेंटेंस बना रहे हैं अभी, तो 4 तरीकों के सेंटेंसेस में आपको बताना है कि सिंपल होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। तो आप देखोगे बिल्कुल सिंपल है, मीन्स ये आपका क्या रहेगा, अफर्मेटिव, यानी सिंपल को क्या बोला जाता है, अफर्मेटिव। जैसे ही आपको अफर्मेटिव पता चल गया तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी एंड आपकी मेन वर्ब क्या रहेगी इसके अंदर। अब इतना होने के बाद बस हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और जिससे रिलेटेड मैं रूल आपको लिखवा देता हूँ पहले यहाँ पे। जैसे इसमें रहेगा आपका पहले नंबर पे तो सब्जेक्ट, फिर आपकी रहेगी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसमें आपकी रहेगी मेन वर्ब, फिर क्या रहेगा आपके पास ऑब्जेक्ट, और अदर में कुछ है तो लास्ट में वो लिख देंगे भाई, बाद में फुल स्टॉप। तो भाई सबसे पहले मुझको बताइए इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपको लगभग शुरू में मिलता है अभी। अच्छा, इसके अंदर मुझको बताइए मैन वर्ब क्या है। अब जाएगा, जाना क्या होता है, वर्ब, तो वर्ब आपको मोस्टली लास्ट में मिलती है, ये आपकी वर्ब होगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है, जो रिमेनिंग बच गया है ऑब्जेक्ट है, अदर कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देना है अभी। बस इस रूल के हिसाब से अब इसको कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में। सब्जेक्ट क्या हो गया, वह दिल्ली जाएगा, मतलब मेल है तो हम किसका यूज करेंगे, वह के लिए ही का। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताई थी आपकी, या तो विल लगेगा या फिर सेल लगेगा भी, और सेल का यूज आई और वी के साथ लगना था, बाकी के साथ क्या बताया था मैंने आपका, विल लगेगा, तो इसलिए ही के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, विल। अब मैन वर्ब मैंने क्या बताई थी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जाना किस में होता है, आप बोलोगे गो मैंने, तो यहाँ होगी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। आगे क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, दिल्ली, यानी यहाँ गो के साथ हम टू प्रीपोजिशन लगा देंगे, टू दिल्ली, और बाद में फुल स्टॉप में, क्योंकि अदर नहीं है छोड़ दो इसको, फुल स्टॉप में बंद कर दो। तो इस तरीके से हम इस सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को अपने रूल के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए पहले रूल को समझिए, समझने के बाद उसको एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि भाई हमको इसको कैसे बना सकते हैं या फिर कैसे बनाना है इस चीज़ को। तो ये तो तभी सिंपल का। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, मोहन खाना नहीं खाएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम है भाई। अब देखिए पहले नंबर पर आपको बताना है कि भाई कौन सा टेंस है। लास्ट में आप क्या करोगे, चेक करोगे इसका गा, और जिस वाक्य के अंत में गा आ जाता है वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। सेकंड नंबर पर आप मुझको बताइए 4 सेंटेंसेज में से ये कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो अभी नहीं आया है, नकारात्मक है, मीन्स ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है अभी। उसके बाद आपको तुरंत हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए एंड देन आफ्टर मैन वर्ब का पता होना चाहिए। अब इतना होने के बाद आपको बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, और इसको कन्वर्ट करने से रिलेटेड रूल मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ। रूल क्या रहेगा आपका, पहले नंबर पे तो सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे क्या रहेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि भाई नहीं वाले वाक्यों में जो नोट होता है हमेशा किस नंबर पर रहेगा, थर्ड नंबर पे। तो मीन्स नोट आपका यहाँ रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फिर क्या रहेगी आपकी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन आफ्टर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है वो लिख दो, ऑब्जेक्ट के बाद अदर में कुछ डेटा बढ़ जाता है वो लिखना है, और बाद में फुल स्टॉप लगाना है। अब देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आता है, सब्जेक्ट आपको शुरू में मिलता है तो ये सब्जेक्ट हो गया। आप मुझको वर्ब बताइए क्या है, वर्ब आपको मोस्टली लास्ट में मिलती है, ये वर्ब हो गया। अच्छा, खाना क्या है, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट है। नहीं से आपको पता चल गया अभी नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, गा से चल गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। अब देखिए कन्वर्ट कीजिए इसको, नाम है मोहन का, मोहन लिख देंगे। अब हेल्पिंग ऑफ विल या सेल में से किसका यूज करें, आई और बी के साथ तो फिक्स था, बाकी अदर के साथ हमारा क्या रहता था, आप बोलोगे विल आएगा भाई यहाँ पे। थर्ड नंबर पे नोट था तो मैंने यहाँ थर्ड नंबर पे नोट लिख दिया। आगे वर्ब क्या लिखे भाई, खाना किस मैंने होता है, आप बोलोगे इट मैंने, और मैंने बताया ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मीन्स यहाँ इट आ जाएगा भाई। ऑब्जेक्ट क्या बच गया भाई इसके पास आपका, आप बोलोगे खाना यानी पकाने वाला, तो आप बोलोगे द फूड। अच्छा,
आगे देखो, अदर में कुछ है नहीं है, छोड़ दो, लास्ट में फुल स्टॉप है तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा भाई। तो भाई इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोहन विल नॉट ईट द फूड भाई। आपको फिर भी कोई भी डाउट दिखे, कोई प्रॉब्लम आए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मैं डेफिनेटली आपकी उस चीज़ का को सॉल्यूशन कराऊंगा भाई, ठीक है ना। मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू जरूर करवाऊंगा भाई। अब इसी में हम चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या वे दिल्ली जाएंगे, ये आ गया अभी आपके पास। अब क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था तो लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क रहेगा भी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इस एग्जांपल में पहले नंबर पे आप मुझको बताना है कि भाई कौन सा टेंस है। लास्ट में आपको गे दिखा और जिस वाक्य के अंत में गे आ जाता है वो कौन सा टेंस होता है, आप बोल दोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। सेकंड नंबर पे आप मुझको बताइए, 4 तरीकों के सेंटेंस थे, तो 4 तरीकों के सेंटेंसेस में से ये किस सेंटेंस का एग्जांपल है। आप बोलोगे भाई क्वेश्चन पूछा गया है तो मतलब क्वेश्चन मार्क वाले का, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये एग्जांपल है। इंटेरोगेटिव का आपको पता चल गया, उसके बाद आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब ध्यान में आनी चाहिए, देन आफ्टर आपको मैन वर्ब का पता होना चाहिए। बस इन रूल्स के आधार पर आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और इससे रिलेटेड रूल भी मैं आपको यहाँ लिखवाता हूँ। अब देखिए, जहाँ भी आपसे क्या किया जाए भाई, क्वेश्चन किया जाए, याद रखना मैंने पहले भी बताई है ये बातें, उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपकी सबसे पहले रहेगी। क्या बोला मैंने, जिसमें क्वेश्चन किया जाएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली सबसे पहले आती है, मीन्स सब्जेक्ट से पहले आती है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो आता है, देन आफ्टर उसके बाद आपकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर में कुछ है हम वो चीज़ लिखेंगे, और लास्ट में क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क वाला है तो क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसमें मुझको पहले बताइए कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ये आपको शुरू में मिल गया भाई। आप मुझको बताइए वर्ब क्या है, वर्ब मोस्टली लास्ट में मिलती है। ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे दिल्ली हो गया। क्या से आपको पता चल गया भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है। गे से आपको पता चल गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। बस कन्वर्ट कीजिए, और कन्वर्ट करने से पहले मैंने क्या बता रखा, आपको पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या था भाई, आप बोल दोगे सब्जेक्ट हमारे पास दे था। अब मुझको बताइए, आई और वी के साथ फिक्स था हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की क्या लगनी है, सेल, बट बाकी अदर के साथ क्या लगेगी, विल। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विल। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब लगाइए भाई। आगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, जाना किस में ना होता है, तो आप बोलोगे गो मैंने, तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी आपको, तो यहाँ गो आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे डेली, तो यहाँ टू प्रीपोजिशन लगा के गो के साथ यहाँ लिख दोगे डेली। और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, क्योंकि अदर में तो कुछ था ही नहीं, छोड़ दो इसको, तो यहाँ साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, विल दे गो टू दिल्ली भाई, क्या वो दिल्ली जाएंगे। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ, क्या बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ते होंगे, और यहाँ है क्वेश्चन पूछा गया है, मीन्स क्या आया है, तो आपको यहाँ पे क्या आ गया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ गया। अब प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मुझको बताइए कि भाई ये किस टेंस के सब पार्ट का एग्जांपल है। लास्ट में आप क्या देखोगे, गे आ गया, और जिस वाक्य के अंत में लास्ट में गे आ जाता है वो कौन सा टेंस होता है, आप बोलोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है भाई। इतना पता होने के बाद आपको पता होना चाहिए 4 सेंटेंसेज में से किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है तो इंटेरोगेटिव का है, बट नहीं भी आया है मीन्स नेगेटिव भी है, मीन्स ये दोनों का है आपका
नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव भाई, मीन्स हम बोल सकते हैं ये मिक्स का है। उसके बाद आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब ध्यान में आनी चाहिए और इसके बाद आपको मेन वर्ब पता होना चाहिए भाई क्या लगेगी। बस इसी के आधार पर हमको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और इससे रिलेटेड रूल मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ भाई। अब रूल क्या रहेगा, मैंने अभी बताया आपको पिछले एग्जाम्पल में, मतलब जिसमें क्वेश्चन किया जाता है उसमें डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी आपकी, आप बोल दोगे भाई सबसे पहले रहेगी। इसके बाद क्या रहेगा भाई आपका, आप बोलोगे सब्जेक्ट आएगा भाई। देन मैंने आपको इससे भी पहले एग्जाम्पल में क्या बताया, जहां भी नहीं दिखे, नहीं हमेशा किस नंबर पे आएगा, आप याद रखना कि वो थर्ड नंबर पे ही रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फिर क्या रहेगा भाई, इसके बाद आपका ओनली मैन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फिर इसके बाद क्या है अभी आपका ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, अदर में कुछ दे रखा है तो वो लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो लास्ट में ये भी ध्यान में रखना है, इसका भी एरर आ सकता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन में। अब देखिए सबसे पहले मुझको बताइए सब्जेक्ट क्या है, आप बोल दोगे बच्चे हो गया। अब मुझको बताइए वर्ब क्या है, वर्ब आपको लास्ट में मिलेगी मोस्टली, तो ये आपकी वर्ब हो गया। अब मुझको बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे पुस्तक। अच्छा, क्या से क्या पता चल गया आपको, इंटेरोगेटिव है। नहीं से क्या पता चल गया आपका, नेगेटिव है। गे से आपको पता चल गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। अब देखिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या बताया कि भी हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आप क्या लिखें, सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट क्या आता है इसके अंदर, आप बोलोगे बच्चे हैं। बच्चे को इंग्लिश में बोला जाता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन होता है बच्चे, चाइल्ड होता है बच्चा, ठीक है ना। बच्चा का प्लूरल सेंस क्या होता है, बच्चे भी, मीन्स चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। अब देखिए, अब ये आई और वी को छोड़कर मैंने क्या बोल रहा था आपको, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका यूज करेंगे भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप बोलोगे विल का। तो मीन्स यहाँ पर क्या आएगा आपका, विल आएगा। अब क्या था भाई, थर्ड नंबर पे नोट था, तो हम यहाँ पे थर्ड नंबर पे नोट लगा देंगे भाई। तो ये आ गया थर्ड नंबर पे नोट। आगे क्या बताया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है ओनली। तो वर्ब क्या है इसके अंदर, आप बोलोगे पढ़ना। पढ़ना किस में होता है, रीड में। तो आप यहाँ लिख दोगे रीड, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद मैंने बताया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, बुक भाई। तो यहाँ लिख देंगे द बुक। अब अदर में कुछ है इसमें, नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है तो यहाँ पे लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन बनाना है। तो प्यार दोस्तों इस तरीके से हम इस मिक्स को भी बना सकते हैं। क्या लिखवाया मैंने, विल चिल्ड्रन नोट रीड द बुक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो प्यार दोस्तों ये था हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और लास्ट में प्यार दोस्तों प्लीज़ 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 वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।